हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। एक्चुअली आज व्लॉग तो जा रहा है, बट इस व्लॉग में आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कि मैं पहले कभी शेयर नहीं करती थी। फ़िलहाल मेरे घर पे ये हम लोग सेफ्टी ग्रिल्स और वेल्डिंग वगैरह करवा रहे थे, क्योंकि थोड़ा सेफ्टी पर्पज़ के लिए आप लोगों को पहले भी वीडियो में बोला है मैंने। और यहाँ पे झोल वगैरह झाड़ रही थी, क्योंकि घर से सब लोग आ रहे थे तो वो बात अलग है, लेकिन इतना यहाँ धूल के वजह से झोल हो जाता है ना। और मेरा घर सबसे पहला है, तो कोई भी गाड़ी जाती है तो हमारे घर से होके ही जाती है। तो सारा झोल साफ़ किया यहाँ पे, और उसके बाद से झोल वगैरह साफ़ करने के बाद पता नहीं आज का दिन, ये जो वीडियो लाइव जा रहा है वो कल का है, यानी कि 28 का। इतना वाहियात दिन था ना, कि बहुत ज़्यादा ही ख़राब दिन। क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं बोल रही हूँ ख़राब था। इतना बड़ा अनहोनी आज हो गया, और बहुत बड़ा होने से बच भी गया, ये भी बोल सकते हैं। यहाँ मैं पूरा घर का क्लीन करती, लेकिन वाइट है तो ये होता है ना कि थोड़ा क्लीन ही दिखता है, लेकिन पता नहीं चलता कहाँ कहाँ झोल है। अगर हम लोग डार्क कलर करते ना तो गंदगी पूरी पता चलती है। यहाँ पे विंडो वगैरह खोल के भी सारे ग्रिल पे झाड़ रही थी, क्योंकि जो धूल है ना वो कितना भी पोंछ लो, हमारा जो विंडो है ऑलमोस्ट हर संडे को पोंछाता है। ऑलमोस्ट क्या, हर संडे को पोंछते हैं, बट फिर भी यहाँ पे इतना धूल वूल हो जा रहा था। यहाँ अनुष्का छुटकी को लेके अंदर थी, क्योंकि छुटकी रो रही थी और मैं ओट्स बना के आई थी, तो मैंने बोला तुम खिला दो। और मतलब इतना वाहियात लग रहा था ना, क्या बोलूँ मैं, मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं है। यहाँ पे ये भैया, हम लोग कुछ हुक वगैरह लगा रहे थे, तो ये भैया मना कर रहे थे कि नहीं अब नहीं लगाऊंगा ये वो। और जो बबलू भैया हैं वो लगा रहे थे। फिर मैं आ गई नीचे, पर्दा वगैरह चेंज किया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था कि चलो ठीक है। सब कुछ क्या ठीक था, कि हम लोगों को एक्चुअली फ़ैन हमारा शॉर्ट सर्किट कर गया। उसके बाद से फ़ैन के बारे में बात कर रहे थे, फिर बहुत बड़ा एक मेजर एक्सीडेंट होने से बचा। आपको बचा क्या, एक्सीडेंट हो गया, तो वो आपको दिख जाएगा आगे। यहाँ पे तो पर्दा वगैरह लगा दिया था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कर्टन कैसे लग रहा था। मरून वाले से तो लाख गुना बेटर वाइट लग रहे हैं, बिकॉज इससे घर थोड़ा बड़ा दिखता है, मेरे को ऐसा लगता है। और मेरे को हमेशा से चाहिए था कि वाइट गोल्डन इन सब शेड में, तो मैं पर्दे लगा ही रही थी ना, तभी लड्डू के पापा का मुझे फ़ोन आया और पता चला कि उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। फिर मैं पहुंची गराज, एक्चुअली जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पहुंची, उसके बाद मैं आ गई थी गराज। तो यहाँ स्कूटी लेके आई थी भैया का, और लड्डू के पापा को बैठे हुए थे। आगे का पूरा नक्शा भी गड़ गया है स्कूटी का, बहुत बुरा हालत। ये 4 व्हीलर ने ठोक दिया है, तो बहुत अजीब लग रहा है। आज घर से सब लोग आने वाले, और ऐसे हो बोल भी नहीं रहे हम लोग। मैं तो भैया को स्कूटी लेके आई हूँ, बट उनको बोली नहीं हूँ, तो भैया यहाँ पे इसका ये जो है ये पूरा डाउन हो चुका है, चढ़ गई है। भैया बोल रहे हैं ये वाला जो है टूट गया है, ये अंदर रहता है यहाँ पे अंदर। हुआ उनका एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ लड्डू बताइए। एक तो सुबह से हम 6 बजे से उठ के काम कर रहे हैं, घर का क्लीनिंग वगैरह, और ऊपर ग्रिल बाहर सेट हुआ है, वो सब चीज़ तो हुआ ही है। ऑफिस आज बहुत लेट गए, 12 बजे निकले यहाँ से, 12:30 बजे करीब में। 1 बजे पहुँचे हैं, तब तक सोचे कि निकल जाते हैं, लॉगिन तो हो गया। आप प्लस जिस काम के लिए जा रहे थे, एक फिक्स दिए थे हम, इशू फिक्स किए थे, उसका टेस्टिंग पेंडिंग था वो 3-4 दिनों से। टेस्ट करके रिजल्ट बताया जैसे ऑफिस पहुँचे हम। तो हुआ ये कि हम सोचे अब घर पे आ जाते हैं, कुछ शॉपिंग कर लेंगे, सामान वगैरह घर का सामान, घर वाले आने वाले हैं। तो हुआ ये कि उधर से आ रहे थे
सिग्नल था वहाँ पे, तो मैं लेफ़्ट से आ रहा था। लेफ़्ट से मुझे राइट जाना था, उधर से मुझे राइट जाना था, स्ट्रेट से मुझे राइट जाना था। यू टर्न लेना था आपको? मुझे यू टर्न लेना था, बोले तो यू टर्न उसको नहीं बोलते, मतलब मुझे सर्विस रोड से आपको हाईवे वाले हाईवे रोड रोड पे में आना आना था। जैसे मैं, ठीक है, तो हाईवे वाली गाड़ी हाईवे पे ही चल रही थी और आप वो सिग्नल पे नहीं रुकी और दोनों मुड़े तो एक ही बार मुड़ गया। एक ही बार ये हो गया। उसके बाद तो हम तो भाई समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। मैं, मेरे हेलमेट, मेरा बाइक, मेरा लैपटॉप सब पड़ गया था। कम से कम 30-40 लोग जुटने आए, लेकिन थैंक गॉड बेंगलोर के एक दो आदमी था, उठाया, उठा के बाइक को साइड में किया, मुझे साइड में किया, बुला रहा था कि एम्बुलेंस बुलाने वाला था सब। नहीं, हम ठीक है। और हाथ में चोट लगी है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये हाथ में चोट लगी है, ये पूरा हाथ, ये उठ नहीं रहा है। ये कमर में तो भयानक चोट लगी। ये तो ये मान लीजिए 1% है, ये 0.5% है, और ये मान लीजिए कि 80% है, क्योंकि कमर पे सपोर्ट करके हम चल पा रहे हैं। उसके बाद क्या वजह मालूम है? प्यास लगे थे बहुत तेज। गए मैकेनिक के पास, तो मैकेनिक बोला कि नहीं हम फ्री नहीं है भैया, हम थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके। तो बाद में क्या हुआ कि गए एक दुकान में, बेकरी में, पानी नहीं था उनके पास, कोल्ड ड्रिंक्स पिए। मेरे पास उतना हिम्मत नहीं हो रहा था कि मैं उनको पैसे दूं। कोल्ड ड्रिंक्स लिया, हम बोले कि भैया पैसे पे करते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक्स लेके पी के हम आए, धीरे 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 एकदम। फिर से ऑटो वाला बोला मुझे कि भैया आप पे नहीं किया था? मैं पे नहीं किया पैसा उनका, जाऊँगा तो पे कर दूँगा उनको। तो ऑटो वाले थे, वो 4-5 लोगों को कॉल किए, तो उसमें से 2 जने आए, बाइक को मेरा ले गए, मुझे ले गए। और तब तक क्या हुआ था कि हम लड्डू की मम्मी को बोले थे कि मत आना। लेकिन लड्डू की मम्मी पहुंच गई थी जल्दी, भैया का बाइक लेके। जल्दी नहीं पहुंचा था, हम बात कर रहे थे, मेरे पास कोई सुविधा नहीं घर जाने का। फिर उसके बाद से भैया तुरंत ही एकदम आए। हम भैया को बोले भैया, फिर इनसे कंफर्म हुआ कि आ जाओ। भैया के पास गए, भैया को बोले भैया चाबी दीजिएगा थोड़ा। भैया बोले पानी दोगी थोड़ा, प्यास लगा था उनको। हम एक गिलास में दिए, फिर उसके बाद से एक बॉटल वो पानी लिए, चाबी गए हम लेने, तो वो गाड़ी घुमा रहे थे। हमको लगा शायद वो किसी काम से जा रहे हैं, लेकिन घुमा के लाके मेरे घर के सामने लगा दिए। बोले लो। हम बोले भैया डिक्की कैसे खोलता है, क्योंकि मेरा फ़ोन रखना था उसमें हमको, तो उसका अलग ही सिस्टम है प्रेस वाला। तो खोले, फ़ोन तो रख दिए, लेकिन जब वहाँ पहुँचे A to B के आगे, वो खुले ही ना डिक्की। मेरा फ़ोन बज रहा था अंदर ही, खुल ही नहीं रहा था। फिर गाड़ी को साइड में लगाया एक जगह पे, फिर कोशिश किया, फिर खुला 10-15 मिनट बाद। तब फिर देखे कि आपका 5 मिस कॉल था और लोकेशन भेजे थे। फिर लोकेशन लगा के यहाँ पे पैर के पास फ़ोन दाब के चले गए सीट पे। सही में स्पेशल तो बताया ही नहीं, लौकी क्या बोलते उसको, बहुत स्पाइसी है, साउथ इंडियन टाइप समोसा है। जब हम एक्सीडेंट किए ना लड्डू, हम मुझे फ्रेम टू फ्रेम याद है सब कुछ, कैसे 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 हम लड़े हैं। ऐसे आया, फटाक से आया है वो, गाड़ी बहुत स्पीड में थी वो, उसके बैक वाला जो व्हील है ना, चक्का, उसके पीछे, उसके अंदर मेरा स्कूटी हो गया, मतलब स्किड कर गया है, स्किड करके आगे चला गया है, पेट्रोल गिरने लगा है, ठीक है, मेरे स्कूटी में से स्किड किया है। तो उसके बाद क्या हुआ था कि ऐसा हुआ कि मेरे आगे वाले चक्के पे ना, उसका पीछे वाला गाड़ी, मतलब कि हम क्या बताएं, हम ऐसे था गाड़ी यार, ऐसे ही डले हम लोग, ऐसे गाड़ी जा रही है, चक्का ऐसे है,
चढ़ा के गया लड्डू मुझे। व्हील का कंडीशन तो देख ही रही हो, व्हील पूरा मतलब कि टेढ़ा हो चुका है, टूट भी चुका है, क्योंकि रोड पे स्किड होने पे व्हील नहीं टूटता है। इसलिए बहुत जल्दी अब हम लोग गाड़ी लेंगे, बहुत जल्दी, जितना जल्दी सोचे थे उससे जल्दी लेंगे। गाड़ी का बात नहीं है, नहीं हम लेंगे, क्योंकि आज ये सुबह जा ही रहे थे तो हम मना किए थे, पता नहीं क्या, लेकिन अच्छा भी नहीं लग रहा था, हम बहुत इरिटेट भी हो रहे थे। तो बेस्ट चीज़ था कि मैं हेलमेट पहना था लड्डू, और जैसे मैं गिरा ना, पीछे से उसी स्पीड में बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही थी लड्डू। गाइस आज मैंने मंगाया है कुछ तो चीज़ अमेज़ोन से, आप लोग पैकेट देख सकते हैं। आई होप कि ये अच्छा हो, और ये हम लोग अपने घर में लगाने के लिए मंगाया है। तो ये कब लगेगा लड्डू? आज ही लेंगे, जितेंद्र भैया को फ़ोन करेंगे अभी। तो मेरी हालत खराब अभी मुझे एयरपोर्ट भी जाना है इसी कंडीशन में। तो यहाँ पे मैंने मंगाया था अमेज़ोन से ये मिरर, जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आया था। बट प्रॉब्लम ये थी, मैं सोची थी मिरर कहाँ है भाई, फिर मुझे थोड़ी देर बाद पता चला कि मैंने सोचा कि चलो इसको निकालती हूँ पॉलीथीन से, क्या पता ये मिरर उल्टा करके लगाया हुआ होगा। यहाँ मेरी छुटकी भी उठ गई थी सो के, और लड्डू भी उठ गया था। ये मिरर मैं निकालने गई तो पता चला कि यार ये तो अपोजिट से जो था ना, मिरर टूटा हुआ था, और मैं ये देख ही नहीं थी, ये ऐसे बस निकाल रही थी मैं, और जैसे ही पैकेट से निकाली तो अनुष्का वाले साइड में पता चल गया कि ये तो टूटा है। तो इन लोगों का रिएक्शन देख के पता चला कि ओ नो। तो यहाँ पे मैं जैसे ही निकाली, मुझे इतना मतलब इतना प्यारा लग रहा था ना, ये इतना प्यारा, मतलब अगर टूटा नहीं होता तो यार ये कोई भी रखेगा अपने पास। और मैं सोची यार ये वॉल पे डेकोरेट करने के लिए भी बहुत अच्छा है। टूटने के बाद ही मैं इतने देर तक इसको देख रही थी, फिर मैंने उसके बाद से उसका फ़ोटो लिया और अमेज़न पे मैंने वो किया, और रिटर्न नहीं किया, मैंने एक्सचेंज किया। यहाँ मेरा दूसरा पार्सल आ गया था, वो मैं ओपन कर रही थी।